हरे कृष्णा, राधे राधे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, आप लोग जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो ये वीडियो मैं आप लोग को बताने के लिए बना रहा हूँ कि आप लोग जीवन का उद्देश्य समझिए। देखिए, हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। आप लोग जैसे जानते होंगे कि 84 लाख योनियां हैं विभिन्न प्रकार के जीवात्माओं के लिए। विभिन्न प्रकार के जीवात्माओं के लिए 84 प्रकार के शरीर बनाया गया है। तो हमें जो ये मनुष्य जीवन मिला है बहुत सौभाग्य से मिला है और बहुत ही 84 लाख के चक्कर में घूमने के बाद मिला है। तो ये एक तरह से सोचिए कि आपके पास वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है ये मनुष्य जीवन पाने के लिए, यानी भगवत प्राप्ति करने के लिए। तो मैं आप लोग से यही अनुरोध करूंगा कि अपने इस जीवन को ऐसे ही व्यतीत मत करिए। आप अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाइए कि कैसे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं मृत्यु के अंत तक या मृत्यु को आने तक। क्योंकि इस शरीर का कब विनाश होगा और ये शरीर कब खत्म हो जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। आप जैसे देख रहे होंगे आजकल लोग तरह तरह की बीमारियों से जल्दी ही खत्म हो रहे हैं, 50 की एज में, कोई 25 की एज में, कोई 20 की एज में। तो ये संसार को बोला गया दुखालय शाश्वतम, मतलब यहाँ दुखालय जिस प्रकार से पुस्तकालय होता है, मंदिरालय होता है, उसी प्रकार के संसार को दुखालय बोला गया। यहाँ दुख निश्चित रूप से फिक्स किया गया है, दुख ही दुख है। आप कितना भी खुश होने का प्रयास करोगे, चाहे आप खुश होने के लिए आप टीवी देख लो, कई जगह घूमने चले जाओ, तरह तरह की चीजें खा लो, अच्छी चीजें खा लो, कुछ भी कर लो, पर आप परमानेंट हैप्पीनेस को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए क्योंकि संसार को दुखालय बोला गया है, यहाँ दुख ही रहेगा। आप कितना भी खुशी होने का प्रयास करोगे, आप खुश हो नहीं पाओगे। पूरी तरह से 100% सेटिस्फाइड कोई भी व्यक्ति इस संसार में नहीं हो पाएगा। तो इसका एक ही कारण है कि संसार में हम प्रकृति के विरुद्ध जाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हम संसार को बनाया गया दुख के लिए, पर हम उसको सुख प्राप्त करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये बिल्कुल विपरीत दिशा में हम जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी हम सुख को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग भगवान का नाम नित्य जाप करिए। आप लोग जैसे जानते भी होंगे कि प्रेमानंद महाराज लोग बताते भी हैं कि हाँ, सबको भगवान का नाम जाप करना चाहिए। जो भी जिसके भगवान के प्रति, जैसे कोई राम भगवान को मानता है, भगवान कृष्ण भगवान को मानता है, कोई श्रीमती राधा रानी को मानता है, तो तरह तरह के अपनी अपनी श्रद्धा होती है सबको अलग अलग भगवान के प्रति। मतलब भगवान एक ही है पर उनके अलग अलग रूप हैं, अलग अलग लीला उन्होंने किया है। तो उसके हिसाब से आप लोग ये चयन कर सकते हैं कि हम कौन से भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा है, तो उनका आप नित्य नाम जाप करिए। क्योंकि आपको अगर जीवन से आपको मोक्ष प्राप्त करनी है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो आपको एक ही चीज बचा पाएगा, वो है भगवान का नाम। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वो ऐसी कोई संसार में कोई वस्तु नहीं है जिसमें वैसी शक्ति हो। तो भगवान खुद ही बोलते हैं, गीता में भी बोलते हैं वो, कि मेरे नाम और मुझ में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो आप चाहे वो कोई भी भगवान, आप किसी भी भगवान को मान रहे हो, आप किसी भी भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा है, तो उसका आप नित्य नाम जाप करिए, जिस कारण से आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे अपनी मृत्यु के अंत में। देखिए, जिस तरह से अगर हम धर्म का पालन नहीं करते हैं अपने जीवन में, तो हम में यानी मनुष्य में और जानवर में कोई विशेष अंतर नहीं रह जाता है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो जानवर होता है वो भी बच्चे पैदा करते हैं, वही भोजन करते हैं, वो भी सोते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हम भी वही करते हैं, हम भी बच्चे पैदा करते हैं, हम भी खाते हैं, हम भी सोते हैं, हम भी अपने शरीर को चलाने के लिए काम करते हैं। जानवर भी इधर उधर कुछ ना कुछ करते हैं। तो अब क्या अंतर रह गया एक जानवर और एक मनुष्य में? तो अंतर ये रह गया कि जो मनुष्य है उसको विशेष प्रकार का शरीर दिया गया है भगवत प्राप्ति के लिए, पर जो जानवर है वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी जो मानसिक क्षमता है, उसकी जो सोचने की क्षमता है मनुष्य की तुलना में बहुत कम है या नगण्य नहीं के बराबर है। तो जिस कारण से जानवर वो उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा सकते हैं। पर मनुष्य के पास ये विशेष रूप से सुविधा दी गई है कि वो भगवान की नाम जप करके, नित्य नाम जप करके पूरे जीवन, एक अनुशासित जीवन को पालन करके वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। तो आप लोग से यही अनुरोध है कि जितने भी व्यूअर्स है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ कि ये जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए आप लोग वेट मत करिए। आप लोग एक अच्छे संप्रदाय से जुड़कर, यहाँ पर मैं विशेष रूप से बोलना चाहता हूँ, एक प्रमाणिक संप्रदाय से जुड़कर आपको भगवान का भक्ति करिए, भगवान का नाम जप करिए। प्रमाणिक संप्रदाय 4 प्रकार के संप्रदाय है, जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। कुमार संप्रदाय, ब्रह्म गौड़ीय माधव संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। ठीक है, तो ये 4 संप्रदाय प्रमाणिक बताया गया शास्त्र में। तो इन 4 संप्रदाय में आप कहीं भी जुड़कर आप भगवत प्राप्ति का लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम नामांकन कराते हैं अपने स्कूल्स में या विद्यालयों में, तो आप देखते हैं 4 तरह के स्कूल्स होते हैं, CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड। तो ये प्रमाणिक बोर्ड है। अगर हम यहाँ से पढ़ाई करते हैं तो हमें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो इसी तरह से अगर हम 4 संप्रदायों में से किसी भी संप्रदाय को चयन करके भक्ति हम करते हैं,
तो हमें एक विशेष सर्टिफिकेट दिया जाएगा गुरु के माध्यम से, वो कृपा दी जाएगी जिस कृपा से हम भगवान को प्राप्ति कर सकते हैं। तो आप लोग से मेरा अनुरोध है, कृपया करके एक प्रामाणिक संप्रदाय से आप लोग जुड़िए और भगवान का नाम जप और नित्य भक्ति करिए। ये जीवन बहुत ही अनमोल है। ये जीवन को एक बार गवा देने के बाद आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। फिर आपको 84 लाख भटकने के बाद ही करोड़ों वर्ष लग जाएंगे, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कितने वर्ष में व्यतीत करने पड़ेंगे, उसके बाद जाकर ही आपको ये मौका मिलेगा। हरे कृष्णा।